ये है कि इंग्लैंड जीत चुकी है सेकंड सेमीफाइनल मुकाबला एंड दे हैव मेड देयर एंट्री इनटू द फाइनल्स ऑफ द आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 slated to happen against Australia on the 3rd. I am Sakshi Mandwal, joined in the studio by my dear friend and co-host Amit Arora. Good afternoon, Amit. Good afternoon finally. गुड आफ्टरनून साक्षी। प्लेयर ऑफ द मैच कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इंग्लैंड ने दूसरे सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को करारी शिकस्त 137 रनों से हरा दिया है। यानी 3 अप्रैल को आईसीसी विश्व कप न्यूजीलैंड में होने वाले फाइनल में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच होगा। आइए कार्यक्रम में चर्चा करते हैं। हमारे साथ हैं जय शर्मा, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर, स्वागत है आपका। थैंक यू। और साथ ही एस कनन, खेल पत्रकार। गुड आफ्टरनून। जया, ऑस्ट्रेलिया ने 157 रनों से हराया था वेस्ट इंडीज को, इंग्लैंड ने 137 रनों से, दोनों सेमीफाइनल में कंप्लीट डोमिनेंस। डेफिनेटली आई थिंक जितने बड़े टूर्नामेंट का ये सेमीफाइनल था और जिस तरीके से ग्रुप स्टेज में थोड़े उलटफेर चल रहे थे, आई थिंक वेरी डिसअपॉइंटिंग सेमीफाइनल, बोथ ऑफ द सेमीफाइनल्स एंड बोथ द टीम्स प्लेड वेरी बिलो पार। राइट कनन, जो बात हम डिस्कस कर रहे थे और जया ने आज सुबह कही भी थी कि साउथ अफ्रीकन्स को चोकर्स बोला जाता है, क्या आज सही मायने में हमने वही शक्ल उनकी देख ली? चोकर्स को बोला जाता है और चोकर्स को साबित कर दिया, बट अबव ऑल आई थिंक द बिगेस्ट क्रिटिसिज्म व्हिच विल बी coming in is for the captaincy. You're winning the toss, you're opting to bowl. It's exactly like what was not ordered by the doctor, and to lose like this, for a team which continued, law of averages had to catch up. Very, very disappointing. The bowling was bad, and all the superstars, Dupreez, Woolward, nobody clicked. But one girl who caught the eye, Sophie Eccleston, 22-year-old, the way she bowled slow left arm orthodox, it was just stand out today. जी बिल्कुल। श्रोताओं को भी हम आमंत्रित करना चाहेंगे, अगर आप सवाल करना चाहें तो नंबर नोट करें, 011 कोड रहेगा 26497023 26497024। सोफी एक्लस्टन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, ये बॉलिंग स्टाइल क्या है? क्यों ये इतनी पैनी है कि आज 8 ओवर में 36 रन देकर 6 विकेट लिए इन्होंने? देखिए, मैंने शुरू में भी बोला था दैट जो बैटल होगी वो एक्लस्टन को देखना होगा कि वो कैसा बॉल डालती हैं, और शी वाज द पिक ऑफ द बॉलर्स, एंड बिकॉज लेफ्ट आर्म स्पिनर्स जो होते हैं वो राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए बड़े खतरनाक साबित होते हैं, जैसे कि लेफ्ट हैंडर्स के लिए ऑफ स्पिनर्स, ऑर्थोडॉक्स ऑफ स्पिनर्स। सो दिस इज द ट्रिक। सो देयर इज अ टेक्निकल एडवांटेज देयर फॉर अ लेफ्ट आर्मर because the ball goes out, and because of her height also, she gets that bounce even. So the ball will drift also, the ball will bounce also, and ball will turn also. Okay. And that is a very tricky equation there to negotiate as a batter. राइट, इसके ऊपर हम और बातचीत करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमारे साथ एक श्रोता जुड़ चुके हैं। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? आप सभी को गुड आफ्टरनून, चारों को। मैं शिवशंकर सिंह बात कर रहा हूँ नगलोई से। स्वागत है आपका हमारे शो में। क्या पूछना चाहते हैं आप? अच्छा मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ, अमित सर आपसे भी पूछना चाहता हूँ जी, कि आपको नहीं लगता कि अगर एक बार कोई टीम सामने वाली टीम को हरा दे तो टीम अगले मैच में उनको हल्के में लेने की भूल कर बैठती है, इसकी वजह से इतनी बड़ी शिकस्त आती है? और दूसरा सवाल मैं जय मैम से कहना चाहूंगा जी 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 पूछें। कि जो ये जब इंग्लैंड बैटिंग कर रहा था तो सिंगल डबल कर रहे थे, जब जोड़ गेंदों पर चौका पड़ रहा था या जो भी कुछ, तो क्या साउथ अफ्रीका का बैटिंग नहीं कर सकता था या उनके ऊपर रन का प्रेशर था? ओके, आई थिंक पहले सवाल ले लेते हैं इनका कि क्या जिस तरह से इंग्लैंड ने आज बैटिंग करी है, कहीं क्या उनके ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर बना कि वो प्रेशर साउथ अफ्रीका के ऊपर एस्केलेट ज़्यादा हो गया, कमिंग अंडर द प्रेशर ऑफ चेजिंग अ टारगेट ऑफ 293 टू विन ऑफ कोर्स 294 ऑन बोर्ड? Of course, the pressure was on, definitely, and More on the South Africans. You have to have pressure. You have to face pressure. That's a semi-final game altogether. बट आई थिंक इंग्लैंड ने जैसे प्रेशर एब्जॉर्ब किया, ऑल्दो वो टारगेट सेट कर रहे थे, लेकिन साउथ अफ्रीका को चेस करना था। बट गोइंग फॉरवर्ड जो उन्होंने अर्ली जो विकेट्स खोए, उस तरीके से वहाँ पे जो आपकी इनफॉर्म बैट्समैन है, जैसे बोला जाता है कि ओपनिंग स्टैंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चेस को करने के लिए। आप देखेंगे कि इस चीज़ में महारत हासिल है विराट कोहली को, क्योंकि आप जो आपके टॉप ऑर्डर है अगर वो क्लिक नहीं करता तो चेस करना बड़ा मुश्किल है। और वहीं पे आई थिंक मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर ये था कि इंग्लैंड आउटप्लेड साउथ अफ्रीका मोर देन
जो साउथ अफ्रीका गंदा खेली है उससे ज्यादा इंग्लैंड आउटप्लेड साउथ अफ्रीका। जी, आप दोनों से ही पूछूंगा। पहले करण आपसे, आपने सोफी एकल्स्टन की तारीफ की, जो स्पिनर हैं जिन्होंने 6 विकेट चटकाए, क्योंकि कार्यक्रम प्लेयर ऑफ द मैच है, आप किसको ये पुरस्कार देते? क्योंकि पुरस्कार तो मिला है बल्लेबाजी 129 रनों के लिए डेनियल वाइट को। That's very, very sad, you know. I think the bowlers always don't get the credit, and this is one more instance of not getting it. But overall, if you're talking about, apart from the Player of the Match award, Yes. the variety in England. Kanan, bowling we'll also was- pause you. Just let's quickly, first of all, take our listeners to what both the captains of the team have to say today. Well, हैदर नाइट जो है वो इंग्लैंड के कैप्टन हैं और इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियन भी है, दोबारा फाइनल में पहुंच गया है। लेकिन प्रेजेंटेशन सेरेमनी में एक रोचक बात सामने आई कि 2017 में जब इंग्लैंड जीता था, तब सोफी एकल्स्टन एक नेट बॉलर थी। और जया, सपने साकार होते हैं, अब फाइनल खेलेंगी। डेफिनेटली, आई मीन एक सपना आप देखते हो एज अ प्लेयर, आप कुछ भी करना चाहते हो लाइफ में, एक सपना देखते हो। और जब एक प्लेयर एक कंट्री के लिए खेलना चाहता है और उसके बाद 2017 से 2022 में कोई ज़्यादा गैप नहीं है, तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू दैट गर्ल, एंड शी हैज़ बिकम अ मैच विनर फॉर हर कंट्री, एंड दैट इज कमेंडेबल फ्रॉम हर। राइट, एक चीज ओके, हमें बताया जा रहा है कि हमारे साथ एक श्रोता इस समय जुड़ गए। चलिए सबसे पहले उनको ले लेते हैं। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं बिहार के मुजफ्फरपुर से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम इरशाद है। आपका स्वागत है इरशाद जी हमारे कार्यक्रम में। क्या पूछना चाहते हैं आप?
मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज साउथ अफ्रीका हार गई, इसके पीछे क्या कारण? वो पिछले अपने सारे मुकाबले अच्छी तरीके से जीती है, उसमें से अच्छे परफॉर्मेंस दिए, लेकिन आज क्यों ऐसे लड़खड़ा गई सारी टीम? जी जरूर शुक्रिया। पूछेंगे। जी कनन, जब ग्रुप स्टेज हुई थी साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को हराया था 3 विकेट से, और वैसे भी ग्रुप में 5 मैचेस जीते थे, तो आज क्यों लड़खड़ा गई फिर दक्षिण अफ्रीका? देखिए, एक तो probably they peaked too early, and on top of that, you are playing the defending champions today. When you're playing the defending champions, you cannot take it easy. Correct. Right from the toss, the decision they made to field, it did not work. तो ड्यू फैक्टर की वजह से टॉस का ड्यू डिसीजन। फैक्टर से कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने देखा ड्यू फैक्टर अगर होता तो सोफी एक्लेस्टन के 6 विकेट नहीं आने थे। कितना बढ़िया तरीके से उन्होंने बॉल को ग्रिप किया, कैसे यूज किया। You know, she got, as Jaya said, she's got grip, she's got turn, she's got bounce, everything. I think everything went wrong for South Africa today, but lack of application is the biggest factor, and they have to blame themselves for it. The choker strike is going to stay, whether it is with the men or women. And don't forget, जो 2 टीम फाइनल में है, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, कई साल से ये वुमेन्स क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। यस इनका कोई मुकाबला ही नहीं है। इंग्लैंड वाज डाउन एंड आउट, ऐसे लग रहा था कि वेंटिलेटर पे लेटे हुआ है टीम। वेंटिलेटर से मास्क वास्क उतार के एकदम नए फेफड़े अंदर इनके अंदर फिट कर दिया हो, वैसे खेल के दिखाया। लेकिन जो ट्रेडिशनल विजडम है जया, कि आप नॉकआउट मुकाबले जब हो, सेमीफाइनल फाइनल, टॉस जीते तो बल्लेबाजी करें, क्या सुनु लूस ने आज यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी? आई थिंक देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप किस पे राइड कर रहे हैं, आप अपने बैटर्स पे कितना राइड कर रहे हैं, कितना फोकस रख रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे एज अ प्लेयर, एज अ ओपन और अ बैटर, I love to chase. Because I know what my target is. I know what the run rate is. So I love to chase. That's why some players are good chasers. And South Africa has been doing that. So it's just someday your decision clicks, someday it doesn't click. So it's like जो भी आपका डिसीजन हो, आपको सारे डिपार्टमेंट्स में अच्छा करना था और वहां पे वो चूक हुई। But this someday turned out to be a wrong day. यस ऑफ कोर्स। Yes, और हमारे साथ इस समय कॉलर जुड़ गए हैं, सबसे पहले उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। जी हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? हमारा नाम उमेश कुमार विश्वकर्मा है, उत्तर प्रदेश जिला जालौन कुठन से बोल रहा हूँ। जी स्वागत है आपका अमित जी, क्या सवाल है आपका? ये जानना चाहते हैं कि बस मैच में थोड़ा सा मजाक ज़्यादा हो गया क्योंकि इंडिया बाहर हो गया बस। जी, लेकिन उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। धन्यवाद कहने के लिए। हताश तो हम सब भी है, लेकिन एज दे से, वेल, वन टीम विंस, इट्स वन मैन्स डे सम डे, समटाइम्स इट्स नॉट अ डे। एंड आप आपकी फाइनल में एक बात और कहना चाहते हैं जी जी, फाइनल में तो ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। आप ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे हैं? जी, ऑस्ट्रेलिया को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग भी अच्छी है, उनके पास बॉलिंग भी अच्छी है। देखिए इंग्लैंड ने आज जो बॉलिंग की है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा बहुत तो परेशानी होगी। जब बॉल बैटिंग करेगी ना, ऑस्ट्रेलिया को परेशानी बिल्कुल होगी। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं, जो अगर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करता है तो ऑस्ट्रेलिया पक्का जीतेगा। जी क्या बात, दैट इज वन सॉलिड प्रेडिक्शन, और अदर जस्ट रेस्टिंग ऑन द फैक्ट दैट ही नोज व्हाट ही इज स्पीकिंग अबाउट। कनन, मैं आपसे एक चीज पूछूंगी। प्लेयर ऑफ द मैच जब आज गई थी डैनियल वाट को, तो आपने उस समय कहा था कि आई एम डिसअपॉइंटेड। वर यू होपिंग फॉर सोफी एक्लिस्टन to actually be rewarded with the player of the match? Definitely. You know, it's been a tradition that batswomen, batter, whichever is the word, they get the award, you know. But 6 wickets, you know, in a 50-over format, and, you know, she just bowled her heart out. Had it not been for her, this would not have been the result. I agree, a century is a century, but, you know, anything at 5 wickets or over 5 wickets in a shorter format, white ball cricket deserves it. And I don't know what stops, you know, the jury from making it a shared award. जया शर्मा अगर जूरी में होती तो मैन ऑफ द मैच या प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड आज किसको देती? देखिए, एज अ बैटर, व्हाई इट्स कंसिडर्ड टू बी अ बैटर्स गेम, बिकॉज देयर आर फ्यू फैक्टर्स दैट वी नीड टू कंसिडर इन, लाइक जो बैटर्स होते हैं, दे आर अगेंस्ट 11 players at one moment. Right. You know, bowler has 6 balls to bowl. As a batting opening bat, you know what Denny White has done? She has set a target first. So all these factors come into play, and the most important factor here is Sophie Ecclestone की अगर आप विकटें देखें तो 2 important विकटें उनको मिली, मेरजन कैप और दुबरी की, बट बाकी का जो है वो टेल और लोअर डाउन। श्रब सोल ने भी शुरू की 2 विकेटें निकाली। Exactly. So it lot of factors are there, and generally why batters
they are preferred over bowlers because of all these. Right. And of course, it's a That's a coincidence. batswoman speaking, but I And am a a bowler batter- at a batter very club speaking. level. So But I we'll think take that. bowler. We'll take that, Kanan. Just a moment's pause over here because एक कॉलर हमारे साथ वापस से जुड़ गए हैं. नमस्कार, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून मैम. क्या नाम है आपका? कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मेरा नाम निजाम है. जी निजाम जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम पे. पूछे, क्या पूछना चाहते हैं या कहना चाहते हैं आप? कहना चाह रहा हूँ मैं कि आज इंग्लैंड जो जीती है उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, जी. और साउथ अफ्रीका हार गई है इसके लिए भी बहुत खुश हूँ. चलिए, अच्छी बात है. आप दोनों ही तरह से खुश हैं, ये जान के अच्छा लगा. लेकिन क्योंकि ये मैं वैगनर. जी, हेलो. मैं इसलिए खुश हूँ कि ऑलरेडी साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर चुकी थी और इंडिया को उस दिन हरा दिया. मैं बहुत अफसोस हुआ उस दिन हमको, That's a true इसलिए आज जो patriot. हार गई ना इसके लिए मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ और अच्छा हुआ कि आज साउथ अफ्रीका टीम हारी. ओके, ठीक है. थैंक यू सो मच अपने इमोशंस हमारे साथ यहाँ पर हमारे सामने व्यक्त करने के लिए. आई थिंक इट्स जस्ट दैट फीलिंग ऑफ पैशन मिक्स्ड विद रिवेंज जो यहाँ पर हमने एक फ़ैन के जरिए सुना. बट लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट वन बिट जो अभी हम बात ही कर रहे थे. कानन, यू माइट वांट टू कंप्लीट बिकॉज यू वर टॉकिंग अबाउट कि जया जी एक वुमेन एंगल से बात इससे कर रही पहले थी. मैं एक हाँ बात जी. और बोलना जी जी. चाहूंगी. बॉलर ऑलवेज एक्ट एंड बैटर्स रिएक्ट. सो बैटर्स को नहीं पता है कि बॉलर क्या डाल रहा है, बॉलर को पता है कि बैटर कि वो क्या डालने वाला है. Okay. ऑल योर्स. I'm not part of the jury, but if I was part of the jury, I'd have gone with Sophie Eccleston. That's it. It's not about who's scoring a century. I and often all. wonder why can't the jury give a joint award like when Smriti and Harman scored centuries. Smriti also said ICC will have enough money to have 2 trophies. It's very clear, you know, the ICC does not want to see shorter matches. They don't want to see low scoring matches. You look at the quality of pitches in New Zealand. This is not what New Zealand pitches are known for. They're known to help, you know, fast bowlers. Overall wickets, pitches are getting standardized. You know, it's all about how much of TV viewing you're getting. So the wicket as it is batsman loaded. And in a batsman loaded wicket, batsman favored wicket, if someone is taking 6 wickets, I give full credit to Sophie. And she's a youngster. You know, you're talking about her at 17, the last World Cup being in the nets. And at 22, she's blossomed into a match winner. I think match winners as a bowler also get credit. But I don't think England, we are discussing about this award, but to England it doesn't matter. They were down and out, they bounced back. They know that competing against Australia is going to be very hard, very tough. And the kind of form which Australia has shown in all departments is praiseworthy. But hopefully, I hope the final rises to the greatest possible heights. Yes, it will in fact rise to the greatest possible height. लेकिन अभी जो आपने बात कनन बोली कि इंग्लैंड कहाँ जब उन्होंने शुरुआत करी थी टूर्नामेंट के, दे वर डाउन एंड आउट एंड बैटर्ड, लेकिन दे मेड अ कम बैक एंड वो उस मोमेंटम को उन्होंने बरकरार रखा. वहीं अगर साउथ अफ्रीका की जया बात करें तो साउथ अफ्रीकन्स ऑल्सो हैव बीन राइडिंग हाई, बट उनके जो हाइज रहे वो अप्स एंड डाउन्स के साथ मिक्स रहे. समटाइम्स इवन लक केम ऑन देयर साइड. Yes, definitely. You take India's game for that matter. It was luck. I mean, I have not seen this kind of a scenario where you need 1 wicket and you need 2 runs and the ball is bowled no ball. And so that is right. And for last 4 out of 7 games, they took the game towards the end. So that is fair enough. But in the semi-finals, if you want to step up to the occasion, you have to take game towards the death. But that's where South Africa failed to do so. जी, तो अब चलते चलते फाइनल की बात करते हैं जहां आज मुकाबला हुआ है दी हेगली ओवल क्राइस्टचर्च, यहीं पर होगा. तो क्या जैसे जो आज पिच यूज हुई है वही होती है, दूसरी पिच होती है? I don't think so. I think on the TV screen it was very clear. You know, you've got at least another 2 or 3 pitches to choose from. Okay. But I don't think anybody is going to really going for a sporting pitch. Pitches are getting highly standardized. Okay. And again, these two teams have enough variety, depth, talent in terms of batting department. You look at the quality of fielding. You look at the quality of running between wickets with England. It's the same with Australia. So I don't think they're going to give you too much of an advantage with the wicket. To talk about a sporting wicket. No, the concept of sporting wicket in ODIs does not exist anymore. It's more like, you got to give it to the batsman. You obviously want to see high scoring matches. The bowlers really have to, this is also in reply to Jaya, bowlers really have to slog much more now. Okay. And in the shorter format, in the white ball cricket format, it's not easy. If you're going to give some width, you're going to get cut.
And if you're going to bowl short, you're going to be smacked out of the park. So it's challenging, but I think Australia has the edge because they've been dominant and very, very explosive. They can chase over 300. They can set up to 320. And this is the defining moment, Women's cricket overall, though, we would love to have seen new nations come up. But these two teams have shown that 300 is very, very easy now, It's not like 1983 World Cup, 183. Now it's far, far ahead. Yes. So maybe by the next 50 over World Cup for women also, 340 will also be reasonable. वाओ आपने एक बहुत अच्छी बात कनन बोली इस पूरी बात में कि ऑस्ट्रेलिया कंसिस्टेंट भी बहुत रही है एवरीथिंग हैज़ वर्क फॉर देम और रादर दे मेड श्योर दैट ऑन अ गिवन डे सब चीज़ें उनके लिए वर्क करें जया क्विकली आपसे पूछूंगी कि फाइनल्स में कनन हैज़ वेरी क्लियरली सेड दैट हिज थिंग इज़ कि ऑस्ट्रेलिया हैज़ द एज आपके हिसाब से विच टीम गोइंग इन द फाइनल्स हैज़ द अपर हैंड I think I would, if we talk in terms of percentage, Australia will be 60% and England will be 40%. जी कोई मैचअप्स आप कहते हैं वहाँ से ऑलराउंडर गार्डनर यहाँ शिवर या सलामी बल्लेबाज I think it will be nice to see how Shrubsole comes in to Okay, play okay. earlier in the innings for especially for Haley. Okay. And because both of their batters, Australian openers, are in form. Yes. So need to see how the in swing of Anya Shrubsole, how they tackle that or negotiate that. Right. And coming down after that, Meg Lanning Yes. and a lot of down the order players, Yes. how they tackle and negotiate the spin of Charlie Dean, Charlie Dean, the Charlie off-spinner. Dean and Eccleston. And let me tell you one thing. Today's role of Charlie Dean was very important, very crucial to get Eccleston that wickets. Absolutely. The way you have articulated this, one cannot wait for Sunday, the 3rd of April, when we all will witness the grand finale of the ICC Women's World Cup 2022 that's happening in New Zealand. And All India Radio will broadcast the ball-by-ball commentary. We'll be live at 6 a.m. on Sunday morning with our program अनुमानों के आईने में. लेकिन आज प्लेयर ऑफ द मैच कार्यक्रम में आके चर्चा करने के लिए एस कनन आपका, जय शर्मा आपका बहुत बहुत आभार. Thank you very Thank much. you. Thank you.